हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्लाउज़ के बैक नेक के लिए लहंगा, स्पेशली लहंगास पे अगर आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ ना पहने तो लहंगा का लुक थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। तो लहंगा के लिए स्पेशल डिज़ाइनिंग है ब्लाउज़ के बैक नेक के लिए। इसके लिए हमने देखिए ब्लाउज़ का बैक जो है वो कट कर लिया है। ये डबल फोल्डेड है। यहाँ से हमें ये नेक की विड्थ है हमारी, यहाँ से नेक की विड्थ है और नेक की लेंथ हम यहाँ पर डीप ही रखेंगे। डीप से नीचे की साइड में हमें 3 to 4 इंच की स्ट्रिप रखनी है। उसके बाद पूरी नेक हम डीप कर देंगे। तो यहाँ बैक नेक में हम कुछ डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं इस तरह की। आई होप आपको दिख रहा हो क्लियर से। और यहाँ से हम इसे कुछ इस तरह करने जा रहे हैं। ये शेप लेने जा रहे हैं। इसी शेप को हमें करना है कट। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इसे हम हमारे मेन फैब्रिक पर रखेंगे और स्टिच करते हुए इसे टर्न कर लेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसी के ऊपर हमें इस तरह से रखना है, शोल्डर्स को मिलाते हुए। आप चाहें तो पिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पिन लगा सकते हैं। पिन लगाने से आपका फैब्रिक जो है, शोल्डर जो है वो इधर उधर मूव नहीं करेगा और बहुत ही ईजिली आप इसे स्टिच कर पाएंगे। सिर्फ शोल्डर पे पिन लगा देंगे तो भी सफिशिएंट होगा, पूरा फैब्रिक अपनी प्रॉपर प्लेस पर रहेगा। ये देखिए यहाँ हमने शोल्डर पर पिन लगा दी है और लाइनिंग के साथ इस तरह से इसे सेट कर दिया है। सबसे पहले अब हम नेक पर स्टिचिंग करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक लेकर के हमें स्टिच करना है यहाँ पर। ये देखिए हमने पूरी नेकलाइन पर स्टिचिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमें वेस्ट की साइड में स्टिचिंग करनी है। वेस्ट जहाँ पर हमारा आ रहा है प्रॉपरली, उस वेस्ट पर हमें पूरी स्टिचिंग करनी है ताकि हम दोनों ही साइड्स को बहुत ही फिनिशिंगली टर्न कर लें। ये देखिए इसमें अभी थोड़ी सी और डिटेलिंग है डिज़ाइनिंग में, तो इसीलिए हम इसे टर्न करके बना रहे हैं। इस तरह से देखिए हमने इसे स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये नेक लाइन की कटिंग कर देनी है। नेक लाइन का जो शेप है उस शेप को हमारे मेन फैब्रिक से भी हटा देना है कट करके। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है शेप का, इस फैब्रिक को पहले हम हटा लेंगे ऐसे कट करके। और यहाँ ये बीच में से हम अपने पूरे ब्लाउज को यहाँ से टर्न करेंगे इस तरह से। बहुत ही इजीली टर्न हो जाता है। मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, बहुत सारे जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली, और उनको अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं अभी स्टिचिंग करना तो उन्हें समझ में नहीं आता कि हमने कैसे टर्न किया है, क्या क्या है। इसलिए मैं इसे पूरी डिटेल से बता रही हूँ। बहुत सारे वीडियोस में मैंने इस तरह से बताया है, बट उनके लिए ये स्पेशली है इस वीडियो में क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आता। नेकलाइन हमने स्टिच कर दी, नीचे से स्टिच कर दी, तो हमें टर्न कैसे करना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हम टर्न कर लेते हैं। अभी इसमें पूरी फिनिशिंग लाने के लिए यहाँ पर हमें फैब्रिक को इक्वली पकड़ते हुए नेकलाइन पर स्टिचिंग कर देनी, टॉप स्टिच लेनी है। इस तरह से देखिए नेकलाइन पर टॉप स्टिच हम ले लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को पूरा इक्वल करते हुए हम टॉप स्टिच लेंगे इस तरह। और जब कॉर्नर पे आएंगे हम, तो कॉर्नर पे हमें हमारे फैब्रिक को खींच कर रखना है ताकि हमारा कॉर्नर अच्छे से सेट हो जाए। और इस साइड भी देखिए हम कुछ इस तरह से
फैब्रिक को टर्न करते हुए टॉप स्टिच लेंगे। टॉप स्टिच लेने से हमारी जो नेकलाइन है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ सेट हो जाती है, इसलिए मैंने एक भी पार्ट इस वीडियो में स्किप नहीं किया है, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको समझने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि पूरा वीडियो डिटेल में आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। नेकलाइन में फिनिशिंग के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, पाइपिंग वाले और स्ट्रिप वाले नेकलाइन की फिनिशिंग हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस करें फ्रेंड्स, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। इस तरह से देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो शेप हमने ड्रॉ किया है वो शेप कंप्लीट हो जाएगा बनकर। पूरे में हमने टॉप स्टिच देखिए बहुत फिनिशिंग से कर ली है। ये देखिए, नेकलाइन का जो प्रॉपर शेप था वो बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर नीचे की साइड में भी हम टॉप स्टिच ले लेंगे, जिससे हमारा वेस्ट पार्ट भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ क्लियरली बनकर रेडी हो जाए। अब यहाँ बैक पार्ट में हमें टक्स डालना है, टक्स डाल लेंगे। पहले टक्स हमेशा देखिए, अगर बैक पार्ट में कोई डिजाइनिंग आप कर रहे हैं तो उस डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हमारा टक्स, जो बैक का टक्स है वो हम थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी जो एग्जैक्ट प्लेस है टक्स डालने की उस प्लेस के अकॉर्डिंग। तो ये आप डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी डिजाइनिंग ले रहे हैं बैक पार्ट में, उस पार्ट के उस डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टक्स को जो है वो इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर प्लेस से। इस तरह से देखिए, हमारा टक्स भी डल गया है, हमारा बैक नेक का जो शेप है वो बन गया है। अब इसमें हमें डिटेलिंग क्या करनी है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताती हूँ। बैक पार्ट की डिज़ाइनिंग के लिए ये जो हमारे जो वेस्ट फैब्रिक निकलते हैं उन्हीं का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसे इस तरह से आप देख सकते हैं मैं स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, और सबसे पहले इसे इस तरह से टर्न करूँगी। ये लगभग 2 इंचेस की स्ट्रिप है, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके एक स्टिचिंग लूँगी। सभी स्ट्रिप्स के साथ मुझे ऐसा ही करना है, इस तरह से स्टिच करेंगे हम, और एक साइड से इसे पैक कर देंगे ताकि हमें इसे टर्न करने में आसानी हो। और किसी भी इस तरह के ऑब्जेक्ट का या पेंसिल का किसी भी चीज़ का यूज़ करके जिस तरह से आपको टर्न करना इजी लगे उसे आप इस तरह से देखिए टर्न कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से ये टर्न हो गया। अब इसे हम अपने डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग इसी तरह से हम बाकी के भी जो हमारे डिज़ाइंस हैं उसे हम बना लेंगे। मैं एक आपको लगा कर बता देती हूँ। ये अपनी हमारे डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर स्ट्रिप कट करनी है। इसमें मेरी 2 स्ट्रिप रेडी हो जाएगी, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कट कर देती हूँ। जितनी हमें डिज़ाइनिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी साइज़ रख सकते हैं, इससे छोटी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे अप्लाई करना है। ये हमारा नेकलाइन है, नेकलाइन का जो नीचे वाला शेप है उस शेप में हमें ये अप्लाई करना है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस पर। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर रखते जाएंगे। 1/2 इंच से भी कम की डिस्टेंस पर हमें ये सारे जो स्ट्रिप हम रेडी करेंगे वो सारे स्ट्रिप को स्टिच करना है। 1/2 इंच से भी कम की डिस्टेंस लेंगे। ये 2 स्ट्रिप्स मैंने बनाए थे, ये मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। इसी तरह से बाकी के स्ट्रिप्स भी बना करके मैं नेकलाइन में ऐसे ही लगा लूँगी। ये देखिए, हमने यहाँ पर पूरे में स्ट्रिप लगा ली है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ शेप में लगी हुई है।
तो अब यहाँ पर हमें लेनी है इस तरह की ऑरेब स्ट्रिप, और ऑरेब स्ट्रिप को हमें सबसे पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इस साइड में हम एक्स्ट्रा रख देंगे थोड़ा सा, जहाँ से हमारी स्ट्रिप स्टार्ट होगी। जैसे ये वाली स्ट्रिप हमने लगाई सबसे फर्स्ट स्ट्रिप, उससे थोड़ा सा यहाँ तक का एक्स्ट्रा रखते हुए ऑरेब स्ट्रिप को हमें इस स्ट्रिप पे स्टिच करना है। इधर हमें नेकलाइन पे अभी स्टिच नहीं करना है, हमें स्ट्रिप्स पर स्टिच करना है। इसे फ्रंट साइड से ही हमें स्टिच करना है, और जितनी डिस्टेंस में हमने नीचे की साइड में स्ट्रिप्स को लगाई है उतनी ही डिस्टेंस में हमें ऊपर की साइड में भी स्ट्रिप्स को स्टिच करना है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेते हुए फैब्रिक हमें स्टिच करना है, और सारे स्ट्रिप को हमें इक्वल साइज में ही स्ट्रिप करना है, मतलब कि एक दूसरे के बीच की दूरियां जो हैं वो इक्वल ही रखनी है। उसी से हमारा जो प्रॉपर लुक है, प्रॉपर शेप है, वो आने वाला है। इसलिए स्ट्रिप्स के बीच की डिस्टेंस इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, बिना खींचे हुए ऑरेब स्ट्रिप को हम बिना खींचे हुए हमने ये स्टिच कर दिया है, और अभी हमने नेक लाइन के साथ इसे स्टिच नहीं किया है, तो लगभग 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हम यहाँ पर कट कर रहे हैं। अभी ये देखिए, नेक लाइन में हमने इसे बिल्कुल भी स्टिच नहीं किया है, अलग ही है ये। अब यहाँ से हम बैक साइड में हमने टर्न कर लिया है, इधर डबल फोल्डिंग करते हुए हम हमारी जो ऑरेब स्ट्रिप थी उसे हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। इस तरह से डबल फोल्डिंग करते हुए हम सारी स्ट्रिप्स को स्टिच करेंगे। ऑरेब स्ट्रिप हमने इसलिए ली है क्योंकि उसे पाइपिंग शेप में लेने में काफ़ी इजी होता है। कहीं से अगर थोड़ी सी सल आ रही हो तो ऑरेब स्ट्रिप में खिंचाव होता है, फ्लेक्सिबल होती है, उसे खींच करके हम वहाँ से उसे स्ट्रेट कंडीशन में ले सकते हैं। और या अगर आप स्ट्रेट स्ट्रिप लेते हैं तो वो स्ट्रिप आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, और अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े, तिरछी आ रही हो या सल आ रहे हों, तो वहाँ पर वो आपको एडजस्ट करने नहीं देगी फैब्रिक को। इस तरह से देखिए, अब हमें यहाँ पर अब फाइनली हमें इसे नेक लाइन के साथ स्टिच करना है दोनों ही साइड्स में। तो सबसे पहले इस साइड में स्टिच कर देती हूँ। 2-3 स्टिच लेकर के नेक लाइन के साथ स्टिच कर देंगे, और बन गई हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनिंग नेकलाइन की। इसमें अब थोड़ी सी डिटेलिंग बची हुई है, बैक पोर्शन की लेसिंग हमें करनी है, लेस लगाएंगे इसमें। अभी बॉर्डर लेस लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, स्लीव डिज़ाइन का वीडियो हमने प्रोवाइड किया था, उसमें ये बॉर्डर लगाई थी, उसी का ये बैक नेक डिज़ाइन है। यहाँ पर हमें बॉर्डर लगानी है। बॉर्डर लगाने की भी कंडीशन है, बॉर्डर हम सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमने प्लेट्स डाली हैं, वहाँ से हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। इसमें पूरे वेस्ट में बॉर्डर नहीं अप्लाई करेंगे, यही इस डिज़ाइनिंग में हम इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं। पूरे वेस्ट में हमें नहीं अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से बॉर्डर को स्टिच करना है वेस्ट में। जहाँ से हमने प्लेट्स डाली हैं वहाँ तक ही स्टिच करना है। यहीं से ऊपर की साइड हम टर्न ले लेंगे। इस तरह से देखिए, पूरे बॉर्डर को हम स्टिच करेंगे। इस तरह से देखिए, हमने बॉर्डर को भी स्टिच कर दिया है। ये बॉर्डर स्टिच करने के बाद अब पूरी नेक लाइन पर हम ये ट्रायंगुलर लेस अप्लाई करने जा रहे हैं। आप अपनी चॉइस की कोई सी भी लेस अप्लाई कर सकते हैं।
बैक पार्ट की पूरी नेक लाइन पर हमें ये ट्रायंगुलर लेस अप्लाई करनी, वो भी बिल्कुल साइड में नहीं अप्लाई करनी, थोड़ा सा मेन फैब्रिक छोड़ते हुए, ताकि वो पाइपिंग का लुक क्रिएट करें। वो मेन फैब्रिक छोड़ते हुए हमें ये पूरी नेक लाइन में अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने लेस लगाकर भी कंप्लीट कर ली। कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है इस नेकलाइन का। अब इसमें बस थोड़ी सी डिटेलिंग और बची है। वो डिटेलिंग ये है कि यहाँ पर हमें एक एक स्टेप जो हमने ये लगाए हैं, इनका सेंटर पॉइंट पकड़ना है। इस तरह से कुछ 2-3 बार इस तरह से स्टेप लेते हुए सेंटर इसका पकड़ना है, और इसमें हमें करनी है बीडिंग। एक एक बीड लगा देंगे इस तरह से। देखिए, स्टिच करेंगे आपस में इन्हें और बीड लगाएंगे इसमें, और ऐसे ही हम आगे तक स्टिच करते जाएंगे। इस तरह की वाइट पर्ल आती है। इस तरह आप गोल्डन या आप जो भी मैचिंग में यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। वाइट से थोड़ी सी डिटेलिंग अच्छी आती है, तो इस तरह की वाइट पर्ल आती है, इसे मैं लगा दूंगी यहाँ पर। और यहीं से ही मैं डायरेक्ट नीचे की साइड से दूसरे पोर्शन में चली जाऊंगी। थ्रेड को हमें कट नहीं करना है, थ्रेड हम कंटिन्यू ऐसे ही ले लेंगे। बार बार कट करने से हमारे बीड्स पे इफेक्ट होता है, वो थ्रेडिंग कभी खुल जाए तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती। इस तरह से देखिए, इन्हें हम इस तरह से सेंटर से खींचते जाएंगे और बीड्स अप्लाई करते जाएंगे। हमें थ्रेड को कट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से देखिए, थ्रेड नहीं भी कट करेंगे तो भी हमारी फिनिशिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिनिशिंग वैसे ही प्रॉपर बनी रहेगी। ये देखिए, ये मैंने आपको 2-3 में बीड्स लगाकर दिखा दिए हैं। बिल्कुल इसी प्रोसेस से सारे में हमें बीडिंग कर लेनी होगी, तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो ये पूरा रेडी करके मैं आपको फाइनल लुक शो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने पूरे में बीड्स लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं, और ये है हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक, ब्लाउज के बैक नेक डिज़ाइन का फाइनल लुक। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ के लिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।